कर्नाटक के मैसूर में रहने वाला सुरेश एक दिन अचानक घबराया हुआ थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को बताता है कि उसकी पत्नी अचानक लापता हो गई है। पुलिस वाले जांच करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद एक चार्जशीट दाखिल की जाती है और साथ में सुरेश को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन पूरे 2 साल बाद जब इस केस की सच्चाई सामने आती है तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि किसी के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो साथियों, ये घटना शुरू होती है 2020 से। मीडिया खबरों के अनुसार कर्नाटक के मैसूर शहर के रहने वाले सुरेश की शादी होती है। शादी के बाद सुरेश और उसकी पत्नी मलिग्गे की शादीशुदा जिंदगी बढ़िया तरीके से चलने लगती है और फिर कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक सुरेश घबराया हुआ पुलिस थाने पहुंचता है। लड़खड़ाती हुई जुबान में वो पुलिस वालों से कहता है कि उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई है और कहीं पर भी नहीं मिल रही। उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से बात की, जानने पहचानने वालों से पूछा, लेकिन पत्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब पुलिस वालों को जब ये जानकारी मिलती है तब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और जांच में जुड़ जाते हैं। लेकिन काफी तलाशने के बाद भी सुरेश की पत्नी कहीं पर भी नहीं मिलती और फिर पुलिस सुरेश की पत्नी की तलाश में लगी रहती है। तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास एक फोन आता है। सूचना देने वाला बताता है कि बेट्टदारापुरा इलाके में एक महिला का कंकाल मिला है। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और फिर कंकाल मिलने के बाद सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि इलाके के आसपास कितने लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तब पता चलता है कि सुरेश की पत्नी काफी लंबे समय से लापता है और पुलिस वाले ये मान लेते हैं कि शायद ये सुरेश की पत्नी मलिग्गे का ही कंकाल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर सुरेश की पत्नी के साथ क्या हुआ था और उसे किसने मारा। लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढने की बजाय पुलिस सीधा सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है और ये मान लेती है कि सुरेश ने ही अपनी पत्नी को मारा है। फिर जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस सुरेश की पत्नी की मां और कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए सैंपल भेज देती है। लेकिन इससे पहले कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती, पुलिस उससे पहले ही कोर्ट में एक फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देती है जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि सुरेश की पत्नी को सुरेश ने ही मारा है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तब ये पता चला कि डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव है, जो बिल्कुल भी मैच नहीं करता, यानी कि कंकाल और सुरेश की पत्नी की मां का कोई संबंध नहीं था। अब डीएनए तो मैच नहीं हुआ और इसी को आधार मानते हुए सुरेश ने अदालत में एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की, लेकिन अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया और फिर धीरे धीरे ये केस ट्रायल फेज पर चला गया, जहां पर गवाहों का बयान लिया जाने लगा। अब इस मामले में सुरेश की पत्नी की मां और गांव के लोगों ने एक बेहद चौंकाने वाली गवाही दी। उन्होंने कहा कि सुरेश की पत्नी मलिग्गे जिंदा है और वो किसी के साथ भाग गई है। और जब अदालत के सामने ये गवाही सामने आई तब कोर्ट ने इस बारे में पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर इसी बात पर अड़े रहे कि कंकाल सुरेश की पत्नी का ही है और इसके पीछे सुरेश का ही हाथ है। इस तरह से ये केस लंबा खिंचता चला गया और सलाखों के पीछे सुरेश को पूरे 20 महीने बीत गए। सुरेश को लग रहा था कि शायद अब उसकी पूरी जिंदगी इन सलाखों के पीछे ही बीत जाएगी, लेकिन फिर इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सुरेश का एक दोस्त हुआ करता था जो एक दिन मेडिकेरी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक उसने होटल में कुछ ऐसा दिखा कि उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सुरेश की पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ एक होटल में खाना खा रही है और जैसे ही उसने ये नजारा देखा उसने तत्काल पुलिस को इसकी खबर दी। इस खबर को सुनते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसी वक्त सुरेश की पत्नी को थाने ले आई। थाने लाने के बाद तत्काल कोर्ट में एक एडवांसमेंट एप्लीकेशन दायर की गई। कोर्ट ने जब मामले की गंभीरता को देखा तो तत्काल सुरेश की पत्नी को कोर्ट में हाजिर करने के लिए कहा और जब वो कोर्ट में आई तब उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने बताया कि वो सुरेश के साथ नहीं रहना चाहती थी और इसलिए घर से भाग गई थी। घर से जाने के बाद उसने एक दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि सुरेश इस मामले में जेल में लंबे समय से बंद है, तब उसने कहा कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इस मामले की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि घर से भागने के बाद सुरेश की पत्नी शेट्टीहल्ली नाम के एक गांव में रह रही थी जो उसके ससुराल से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था और शायद उस वक्त पुलिस ने सही तरीके से तहकीकात की होती तो सुरेश को इतने महीने जेल में नहीं बिताने पड़ते। हालांकि जब अदालत के सामने ये मामला आया तब अदालत ने जांच अधिकारियों से तलब किया, लेकिन उनके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था और फिर 25 अप्रैल 2025 को अदालत ने सुरेश को निर्दोष करार किया और गृह विभाग को आदेश दिया कि हर्जाने के तौर पर सुरेश को 1 लाख रुपए दिए जाए, साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई हो। इस आदेश के बाद सुरेश को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन सुरेश इस हर्जाने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद सुरेश ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए गुहार लगाई है कि उसकी जिंदगी के लगभग 2 साल बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं।
जो अपराध उसने नहीं किया उसके लिए उसे 2 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा, जिसकी वजह से उसका सामाजिक जीवन और समाज में उसकी इज्जत पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इसलिए उसने अदालत से अपील की है कि हर्जाने के तौर पर उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएं और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही सुरेश ने ये मांग भी रखी है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम एक आरोपी की बजाय पीड़ित के रूप में दिखाया जाए और सुरेश को ये उम्मीद है कि उसकी याचिका पर सुनवाई जरूर होगी। साथियों, देखा जाए तो सुरेश के साथ बहुत गलत हुआ। पुलिस ने अगर सही तरीके से जांच की होती तो शायद सुरेश को इतने महीने जेल में नहीं बिताने पड़ते। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।